हम में से ज्यादातर लोग जितनी हमारी क्षमता होती है उससे कहीं ज्यादा कम हम खुद को आंकते रहते हैं। हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, खुद पर बहुत सारे डाउट्स रखते हैं कि हम दूसरों की तरह इतने सक्षम क्यों नहीं हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्षमता की कोई लिमिट ही नहीं है। तुम जिस किसी को भी देखकर कहते हो कि काश मैं भी ये सब कुछ कर पाता, तो तुम्हें उस वक्त अंदाजा भी नहीं होता कि तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हो। बस तुम्हें जरूरत है तो खुद को एक बार आईने में देखने की। इसी बात को हम एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो शेरनी मर जाती है। उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। अब वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा है, वो उन्हीं भेड़ों के झुंड के साथ होकर चला जाता है। अब वो उन्हीं भेड़ों के बीच रहकर बड़ा होने लगा। जैसे भेड़ के बच्चे रहते थे वैसे वो भी रहने लगा, उन्हीं के साथ घूमने लगा, वो सारी हरकतें करने लगा जो कि एक भेड़ करता है। न ही उसने कभी मांस खाया और न ही उसे मांस का स्वाद ही पता है। वो भी भेड़ों के साथ घास ही खाता था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है, एक शेर की जिंदगी कैसे गुजरती है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक शेर ही है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी। अब धीरे धीरे समय गुजरा और वो शेर का बच्चा एक नौजवान शेर बन गया। एक दिन भेड़ों का झुंड जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो एक बूढ़े शेर ने भेड़ों पर हमला कर दिया। तो सारे भेड़ अपनी जान बचाकर भागने लगे। तो उस बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड में एक नौजवान शेर को भी भागते हुए देखा और देखते ही शॉक्ड हो गया कि ये शेर भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। वो बूढ़ा शेर इतना शौक में था कि बिना शिकार किए ही लौट गया और वो अपने ठिकाने पर जाकर पूरी रात यही सोचता रहा, आखिर भेड़ों के झुंड में शेर क्या कर रहा है। फिर उसने डिसाइड किया कि अगले दिन वो भेड़ों का शिकार नहीं बल्कि उस शेर को पकड़ेगा जो उसे उस झुंड में दिखा था। अब इतना सोचने के बाद दूसरे दिन उसे उसी टाइम का इंतजार था जब भेड़ों का झुंड उधर से गुजरता था। पूरे दिन वो बूढ़ा शेर वहां पर घात लगाए बैठा था। बहुत इंतजार करने के बाद भेड़ों का झुंड वहां से फिर से गुजरा। इस बार फिर से उस बूढ़े शेर ने उस झुंड पर हमला कर दिया, पर इस बार शिकार के लिए नहीं बल्कि उस शेर को पकड़ने के लिए। इस बार भी सारे भेड़ अपनी जान बचाकर भाग गए और वो नौजवान शेर भी भाग रहा था, पर इस बार बूढ़े शेर का निशाना वही था। तो इस बार वो नौजवान शेर पकड़ा गया और पकड़ते ही वो रिरियाने लगा कि नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे माफ कर दो। ये सब कहते हुए वो थर थर कांप रहा था। फिर बूढ़े शेर ने उसे बोला कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं पकड़ा हूं, बल्कि तुम ये बताओ कि तुम इन भेड़ों के झुंड में क्या कर रहे हो। तुम तो एक शेर हो। फिर उस नौजवान शेर ने कहा, नहीं, आप मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ, मैं भेड़ ही हूँ और बचपन से ही मैं अपने भेड़ साथियों के साथ ही रहा हूँ और मैं शेर नहीं हूँ, मैं भेड़ ही हूँ। फिर वो बूढ़ा शेर उस नौजवान शेर को एक तालाब के पास ले गया और कहा कि तुम अपने आप को देखो, इसमें तुम में मुझ में क्या फर्क दिखता है। हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। अगर मैं शेर हूं तो तुम भी एक शेर ही हुए ना। उस नौजवान शेर को यकीन ही नहीं हुआ अपने आप को देखकर कि बूढ़े शेर की कही गई बात सच है, वो भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। तब जाकर उस नौजवान शेर ने अपनी शक्तियों को पहचाना और एक ऐसी दहाड़ लगाई कि सारा जंगल गूंज उठा। और अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि अब उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो गया था। हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को कभी जान ही नहीं पाते हैं, अपने पूरे पोटेंशियल का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें भी उस नौजवान शेर की तरह अपने आप को आईने में देखने और परखने की जरूरत है, जिससे कि हम अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएं। नौजवान शेर के केस में एक बूढ़ा शेर उसका मार्गदर्शक बना। हमारे केस में हमारे पेरेंट्स, टीचर, अच्छी किताबें, कोई व्यक्तित्व, कोई पॉडकास्ट या कोई फिल्म, कुछ भी हमारा मार्गदर्शक बन सकती है। बस जरूरत है तो खुद को बस एक बार आईने में देखने की। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।